हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। स्टडी ब्राइटन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही ख़ास टॉपिक। इसको ख़ास क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज ये जो टॉपिक है ना, ये हर जगह आता है, हर जगह, एवरीवेयर। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये टॉपिक आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। लेकिन इस टॉपिक पे आप भरोसा भी नहीं कर सकते। भरोसा क्यों नहीं कर सकते? इसलिए बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद भी डिस्पाइट प्रैक्टिस मेनी क्वेश्चंस, आपको क्या होता है, ये टॉपिक कभी कभी धोखा दे सकता है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, जो आप इसके लॉजिक होते हैं ना, लॉजिक स्ट्राइक नहीं करते एग्ज़ाम में। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? उस टाइम पे मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। हाँ, अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो ये चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो जो लॉजिक है वो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में, इस आज की क्लास में मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस होंगे, मिसिंग नंबर के। ठीक है, टोटल जो हैं वो मिसिंग नंबर के 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, और अगर ये क्लास अच्छी लगे, लाइक शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब आपका मन है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है 4 9 19 34 50 54। देखो, मिसिंग नंबर में सबसे पहला जो अप्रोच आपको लगाना है वो क्या लगाना है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई सीरीज़ दी हुई है। हाँ, मिसिंग नंबर है तो आपके पास सीरीज़ दी हुई होगी, और आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ABCD। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, दूसरा सीरीज़ ACE। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, थर्ड सीरीज़ लेते हैं 1 9 देन 17। बताओ यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, तो मिसिंग नंबर्स के आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे लिखा है एक सीरीज़ चल रही है AB, अल्फ़ाबेट में ABCDE। तो यहाँ पे क्या होगा? E होगा। बट आपको अप्रोच कैसे करोगे? ये तो आपको मालूम था कि ABCD के बाद E आता है। बट आपको जब अप्रोच करना होगा, देखो A के बाद B। अगर यहाँ पे नंबर्स लिखे होते और आप अल्फ़ाबेट पढ़ रहे होते तो A आता है पहले नंबर पे, B आता है दूसरे नंबर पे, C आता है तीसरे नंबर पे, एंड D आता है चौथे नंबर पे। इसकी प्लेस वैल्यू है अल्फ़ाबेट्स में। और पांचवा देखो 1 2 3 4, 3 के बाद 4 के बाद 5 आएगा। 5 की प्लेस वैल्यू किसकी है? ये E की है प्लेस वैल्यू। ठीक है, सेम एज इस क्वेश्चन में देखो ACE, प्लेस वैल्यू बताओ। A की 1, C की 3, E की 5। अब बताओ अगला नंबर क्या आएगा? तो देखो, अगला नंबर जानने के लिए आपको 1 और 3 में डिफरेंस बताओ कितना होगा? 2 का डिफरेंस होगा। 3 और 5 में कितने का डिफरेंस होगा? 2 का डिफरेंस होगा। तो देखो, जो अगला नंबर है उसमें भी 2 का डिफरेंस होगा। ठीक है ना, 1 का डिफरेंस तो नहीं होगा, बिकॉज एक सीरीज़ चल रही है ना। हमने क्या किया, पहले हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं। ठीक है, नंबर्स के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं। उसके सेम एज आपको आप अप्रोच कैसे करना है? अप्रोच आपको ऐसे करना है, पहले 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखो। अगर डिफरेंस कॉमन आ रहा है तो हो सकता है सीरीज़ उस पे जाए। अगर डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा तो आप क्या करो, फिर मल्टीप्लाई पे जाओ, फिर डिवीज़न पे जाओ, फिर स्क्वायर हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है स्क्वायर हो, डिफरेंस हो सकता है क्यूब हो। तो मिसिंग नंबर में आप कुछ नहीं कह सकते कि आपने एक लॉजिक जान लिया तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हर क्वेश्चन पे डिफरेंट लॉजिक यहाँ अप्लाई हो सकते हैं। तो चलो, अभी ये देखा A1 3 5, अगला नंबर जो आएगा वो 7 होगा, बिकॉज 5 और 7 में कितने का डिफरेंस? 5 और 7 में होता है 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। 7 किसका होगा? 7 होगा G का प्लेस वैल्यू। करेक्ट है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 1 9 17, बताओ कितना होगा अगला? तो देखो, सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहला काम देखो, 1 और 9 में कितने का डिफरेंस है? 1 और 9 में 8 का डिफरेंस है। सेम एज 9 और 17 में कितने का डिफरेंस है? 9 और 17 में भी है 8 का डिफरेंस। तो जो अगला नंबर आएगा उसमें कितने का डिफरेंस होगा?
तो उसमें भी होगा 8 का डिफरेंस। तो 17 प्लस 8 करोगे तो कितना आएगा, 17 प्लस 8 होता है 25, सॉरी, तो 25 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए। अब चलो इसको हटाते हैं और जो मेन क्वेश्चन हमें करना है वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। चलो देखो क्या लिखा है, 4 9 19 4 9 19 34 54। इन दोनों के नंबर्स के बीच का डिफरेंस बताओ। 5, इसका 10, इसका 15, इसका 25, 20 मतलब अगला नंबर जो आएगा उसके बीच का और 54 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो वो डिफरेंस होगा 25। ठीक है, तो यहाँ पे तो चलो ईज़िली आपको फाइंड आउट हो गया कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, वो होगा 79। 79 ऑप्शन नंबर ये है ई। तो अभी मान लो इसमें कुछ ऐसा लॉजिक लगता, कैसा लॉजिक, इसमें कुछ ऐसा लॉजिक लगता, 4 के बाद है 9, 9 के बाद है 19, 19 के बाद है 34 और 54। ठीक है, कुछ ऐसा लॉजिक ऐसा एज्यूम करो, यहाँ पे डिफरेंस का लॉजिक नहीं लगता, यहाँ पे लगता मल्टीप्लाई का। तो 4 और 9 आप कैसे लिख सकते हो, 4 × 2 + 1 लिख सकते हो ना, सेम एज 9 × 2 + 1 कितना हुआ, ये हो गया 19, 9 2 = 18 और 18 + 1 19। ठीक है, बट ये वाला लॉजिक हमारा यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज अगर हम 19 × 2 करेंगे तो आएगा 38 और 38 + 1 करेंगे तो आएगा कितना, 39। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 34। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे डिफरेंस का लॉजिक लग रहा है और मल्टीप्लाई का लॉजिक नहीं लग रहा। अगर ऐसा एज्यूम करो यहाँ पे होता 39 और हमसे ये वाला नंबर पूछा होता तो सेम जो ये हमारी ये सीरीज़ चल रही है × 2 + 1 × 2 + 1 करके 39 × 2 + 1 करते और ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लेते ईज़िली। बट कब करते, जब सीरीज़ डिफरेंट होती, सीरीज़ मतलब यही होती और जो लॉजिक है वो × 2 + 1 वाला होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमने दो चीज़ सीखी। क्या क्या दो चीज़ सीखी इस क्वेश्चन से, हमने सीखा दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस का लॉजिक यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लग रहा है। बट अगर इस क्वेश्चन में सीरीज़ यहाँ पे नंबर 39 होता, यहाँ पे 34 की जगह 39 होता और हमसे 54 वाले वैल्यू जो यहाँ पे लिखी हुई है ये नहीं दिया होता, ये पूछा होता, तो ये वाली सीरीज़, ये वाला लॉजिक लगा के भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, तो चलो इसका आंसर हमें निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ ऐसा है, 38 के बाद आया 114, उसके बाद 342, उसके बाद 1026, फिर 3078। तो अब बताओ इसमें क्या कर सकते हो आप। अच्छा देखो, यूनिट डिजिट क्या है इसकी, 8 है ना। यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट है 8। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 4। अगर आपको मैंने बताया, पहले आप चेक कर लो, क्या पहले चेक कर लो नंबर्स के बीच का डिफरेंस। तो चलो अगर इस क्वेश्चन में आपके दिमाग में आ रहा है नंबर्स के बीच का डिफरेंस चेक करना, तो आप तो पहले वही करोगे। ठीक है, आप पहले इसमें करोगे, 38 और 114 में आप कुछ नंबर डिफरेंस निकाल के रख दोगे, फिर आप 114 में और 342 में करोगे, फिर आप 342 और 1026 में जब करोगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे बहुत डिफरेंट मिलेगी, बिकॉज इन दोनों नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। क्या होगा, नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा बहुत ज़्यादा होगा। और सेम एज़ यही चीज़ आपको यहाँ भी मिलने वाली है। तो पहले आपने 2 में देखा नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस था वो कम था और 2 में बहुत ज़्यादा मिला। तो हो सकता है मे बी आपका जो लॉजिक है नंबर्स के बीच का डिफरेंस वाला वो यहाँ पे अप्लाई ना हो। तो वो अगर अप्लाई नहीं हुआ तो हम क्या करने वाले हैं, हम दूसरा लॉजिक चेक करेंगे, उस लॉजिक को रहने दो। चलो अभी दूसरा लॉजिक चेक करते हैं। तो दूसरा लॉजिक क्या है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 8,
यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 4, तो ऐसा हो सकता है ना 8 3 या 24, मतलब अगर ऐसा करें 38 इंटू 3 क्या होगा, 8 3 या 24, बचा 2, 3 3 या 9, 10 11, 114 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है यूनिट डिजिट 4 और यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो ऐसा करते हैं, ट्राई करते हैं, 114 है और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 3 या 12, 1 3 1 जा 3 4 एंड 3 1 जा 3, 3 4 2 करेक्ट है। फिर 3 4 2 और 1026 फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 या 6, 4 3 या 12, 1 3 3 या 9 और 10, 1026 कितना 1026। अब 1026 में 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 या 18, 3 2 या 6 और 7, ये 0, 3078, ठीक है 3078। फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 3 या 24। अब देखो अगर आपके पास टाइम कम है तो यूनिट डिजिट देखो, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, ये वाला तो नहीं होगा, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अगर ऐसा होता ऑप्शन में यूनिट डिजिट जो 4 है वो अगर एक ही ऑप्शन में मिलता तो आप तो ईज़िली पिक कर लेते आंसर, ठीक है, आप ईज़िली आंसर पिक कर लेते। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 3 जगह ऐसा ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पे यूनिट डिजिट आपके 4 हैं, 4 दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 डिजिट तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज 2 डिजिट के बाद सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर हो गए हैं, नॉन सिमिलर रह गए हैं। ठीक है, तो अभी देख लो 8 या 24, 7 या 21 एंड 23 24 21 22 23, देखो 34 आ रहा है, 34 मतलब ये वाला, जो है वो करेक्ट है। इसमें क्या लॉजिक लगा, इसमें मल्टीप्लाई का लॉजिक था, ये आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, खुद ही आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, ये मल्टीप्लाई इंटू 3 वाला कंसेप्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 825 लिखा हुआ है, 582 501 474 465, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्या करोगे आप, पहले आप डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे लिखता हूँ 825 582 501 474 465, डिफरेंस देखो, ये आपने किया 5 में से 2 3 एंड 12 में से 8 4, देन 7 में से आपने 5 किया 2 4 3। अब देखो 2 4 3 आया ना, 2 4 3 देख के आपको दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, पता है क्या, ये 3 का 5 टाइम्स होता है, कितना, 3 का 5 टाइम्स। अब अगला नंबर देख लो, ये है, इसको डिफरेंस देखोगे 1 एंड 81, मतलब 3 का 4 टाइम्स। अगला नंबर देख लो, फिर करते हो आप तो आएगा आपके पास 11 - 4 7 एंड ये 27, मतलब 3 का 3 टाइम्स, 3 का 5 टाइम्स, 3 का 4 टाइम्स, 3 का 3 टाइम्स, जो ये नंबर आएगा वो 3 का 2 टाइम्स होगा, और जो अगला आएगा जो आपको फाइंड आउट करना है वो 3 का 1 टाइम्स होगा, जो डिफरेंस होगा वो 3 का 1 टाइम्स होगा। 243 मतलब 825 और 582 में जो डिफरेंस आया वो 243 था, 243 का मतलब होता है 3 का 5 टाइम्स। फिर 582 में और 501 में जो डिफरेंस आया वो है 81, 81 मतलब 3 का 4 टाइम्स, ठीक है, 3 का 4 टाइम्स। फिर 501 और 474 में 227 का डिफरेंस, 27 का डिफरेंस मतलब विच इज़ इक्वल टू 3 का 3 टाइम्स, 3 टू द पावर 3, सेम एज 474 और 465 मतलब 3 का 2 टाइम्स, 9 का डिफरेंस। देन 465 and the other number, the difference of that number and 465 will be 3. It means 465 minus 3 which is equal to
462 कितना 462, ठीक है। तो ये डिफरेंस था। तो ये अब हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो वाला अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैंने आपको बता दिया है, समझ में आपको आ गया होगा, बट फिर भी अगर नहीं आया होगा तो कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले एक चीज़ देख लो। ये वाला क्वेश्चन कर लो। Z B Y C X, ये दोनों नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, अल्फ़ाबेट आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब जैसे आप जानते हो अल्फ़ाबेट में क्या होता है कि A के बाद आता है B, B के बाद आता है C, C के बाद आता है D, आता है ना। सेम एज यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे A के बाद आया है Z, Z के बाद आया है B, B के बाद Y, Y के बाद C एंड C के बाद X, आया ना। आपको दो नंबर, दो अल्फ़ाबेट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो आप वो दो अल्फ़ाबेट कैसे फाइंड आउट करोगे? पहले मिसिंग नंबर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या आप कैसे अप्रोच करते हो मिसिंग नंबर को? सबसे पहले आप अप्रोच करते हो, आप दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखते हो। क्या देखते हो? दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस। जब आपने डिफरेंस देखा, डिफरेंस अगर हर नंबर्स में जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है तो वो सीरीज़ डिफरेंस वाली है, नहीं आ रहा तो उस लॉजिक को छोड़ो, दूसरा पकड़ो। अब इसमें देखो क्या लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है कि अल्टरनेट नंबर के बीच का डिफरेंस, A के बाद B 1 का डिफरेंस, B के बाद C 1 का डिफरेंस, फिर जो C के बाद आएगा वो यहाँ पे आएगा D, ठीक है। अब इसमें देखो Z के बाद ये Y, Y के बाद X, ठीक है, X के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा W। तो जो इसमें क्या लग रहा था, इसमें अल्टरनेट नंबर्स के बीच का डिफरेंस लग रहा था। जो पास वाला नंबर है एडजेसेंट नंबर, उसका डिफरेंस नहीं लग रहा था, अल्टरनेट नंबर के बीच का डिफरेंस लग रहा था। सेम एज यहाँ देखो 445 से 447 कितना हुआ, +2 का डिफरेंस। 460 से 458 -2, 458 से 456 -2। अब यहाँ पे देख लो 445 से 447 पे गए +2, 447 से फिर +2 करोगे तो आएगा आपके पास 449 ये वाला, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कुछ ऐसा है। देखो यहाँ पे लिखा है 53, 26.5, ये वाला नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ये सब नंबर दिए हुए हैं। अच्छा ये बताओ 54 का जब आप हाफ करते हो तो कितना आता है? 54 का हाफ करोगे 27 आएगा। यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखी है? यहाँ पे लिखा है 53। 52 का हाफ करोगे कितना आएगा? 26 आएगा। यहाँ पे कौन सी वैल्यू है? 53, मतलब इससे 0.5 ज़्यादा। अब 53 जब आपने 53 का हाफ किया, 1/3 नहीं किया, हाफ किया तो आया आपके पास कितना? आपके पास आया 26.5। मतलब आपने क्या किया? 53 का हाफ कर दिया, ठीक है। 53 का आपने हाफ कर दिया, मतलब ये डिवीज़न वाला रूल चल रहा है। यहाँ पे कौन सा लॉजिक चल रहा है? यहाँ पे लॉजिक जो है वो डिवीज़न वाला चल रहा है। तो कभी कभी एक सीरीज़ ऐसी भी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, दो नंबर्स के बीच का पहले हम हाफ करते हैं, फिर उसमें मल्टीप्लाई 1 करते हैं, फिर 1.5 करते हैं, फिर 2 करते हैं, फिर 2.5 करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वो कैसे आपको पता करोगे? वो आप तब पता करोगे जब आप नंबर डिवाइड करके देखोगे, तो आप ईज़िली ऑटोमेटिकली फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो पहले इसमें देख लो 198.75 है, 198.75 79.5,
ये देखो यहाँ से आपने हटाया 10 डेसिमल हटाया, ये 0 से 0 कटा, आपने काट दिया। फिर आप इसको एक काम करो, 25 से आप इसको 25 से उड़ा दो। 25 3 जा 75, 75 बचा 4। नहीं, ये तो 25 से जाने वाला ही नहीं है। आप इसको 5 से लेके जाओ। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 4 5 9 जा 45, 3 5 7 जा 35, 2 5 5 जा 25। देन 5 से इसको भी लेके जाओ। 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, 4 5 9 जा 45। ठीक है, फिर इसको 5 से लेके जाओगे अगर, तो कितना आएगा आपके पास? आएगा 5 7 जा 35, 4 5 7 5 8 जा 4, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 बचा 2, 5 5 जा 25। अब देखो 159 है और 759, ये कितने बार में जा सकता है? अगर इसको 5 टाइम्स कर लें तो 9 5 जा 45 बचा 4, 9 एंड यहाँ पे क्या हुआ 45, ये 5 1 जा 5, हाँ 795, मतलब ये जाएगा आपका 5 टाइम्स। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 आया, दोनों को डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2.5। मतलब इन दोनों का जो आपने मल्टीप्लाई किया, मतलब 79.5 से 198.75 जाने के लिए इसको 2.5 गुना होना होगा। कितना? 2.5 गुना। और 39.5 से 79.5 पे जाने के लिए इसको 2 गुना होगा, 2 गुना होना होगा। कैसे कह दिया मैंने ये? देखो 39 का जब आप डबल करोगे तो आएगा कितना? 78 आएगा ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 39.75, तो 39.75 का जब आप डबल करोगे तो आएगा 79.5। कितना? 79.5। ठीक सेम एज जो यहाँ पे नंबर आएगा वो 39.5 का कितना होगा? मतलब उस नंबर में जब आप 1.5 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 39.75, और 39.75 में जब आप 1.5 का डिवाइड करोगे तब वो नंबर आएगा। ठीक है, आओ करके देख लेते हैं। 39.75 में आप 1.5 को डिवाइड कर दो तो देखो कितना आता है। पहले आपने क्या किया? पहले आपने 10 हटाया, डेसिमल हटाया, देन 0 एंड 00 आ गया, ये आपने कट कर दिया। अब देखो 15 आपने किया 2 जा, 15 2 जा होता है 30, 13 या 90, 15 6 जा 90 किया, देन 7, 15 7 जा नहीं, 15 2 जा 30, देन 9, 15 6 जा 90, कितना आया? ये हो गया 7, 15 5 जा 75। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, बचा 1, 5 3 जा 15। ये आपने कट कर दिया। जब आप कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 26.5। कितना? 26.5। तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो कितना होगा? वो होगा 26.5। मतलब 53 का मतलब क्या हुआ इसका? पहले हमने इसका हाफ किया, ठीक, फिर हमने इसमें 1.1 मल्टीप्लाई किया, देन ये वाले नंबर में फिर 1.5 मल्टीप्लाई किया, देन फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद 2.5 मल्टीप्लाई किया। समझे? तो ये लॉजिक चल रहा है। और यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा 26.5। ठीक है, 26.5। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये क्लास अच्छी लगी लाइक शेयर करके जाइएगा, और आपको भी जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नई क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।